जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 से 4 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इजी ट्रिप प्लानर के साथ। तो इजी माई ट्रिप के अंदर यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो थोड़े दिन पहले या फिर कल तक की बात करें तो इस शेयर का भाव कितना होता था जी नहीं मालूम कितना होता था। इसका भाव होता था 32 रुपये 78 पैसे। कितना? 32 रुपये 78 पैसे। 32 रुपये का शेयर आज कितने रुपए दिखाई दे रहा है? यहाँ पर 18 रुपये दिखाई दे रहा है। कितना? 18 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। तो अभी यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि कल ये 32 रुपये था और आज 18 रुपये? क्योंकि इस कंपनी ने दे दिया है बोनस, एक शेयर के बदले में एक। तो अगर आपके पास 2000 शेयर थे, 4 हो जाएंगे। डबल शेयर आपके पास हो जाएंगे। 5000 है तो 10,000 शेयर आपके पास हो जाएंगे। लेकिन भाव आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आधा भाव हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। प्राइस यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है, 18 रुपये के आसपास ये शेयर पहुंच चुका है। जी अब तो सस्ता हो चुका है, खरीद लें क्या? देखिए, बात कोई चेंज नहीं है, याद रखिएगा, बात किसी तरह की कोई चेंज नहीं है। एक चीज को रट लीजिए बस कि कंपनी का भाव कितना हो गया है? आधा हो गया है। जी कल ही भागने वाली है क्या? ये कह पाना ही बड़ा गलत होगा कि कल ही भागने वाली है। लेकिन हाँ, आने वाले टाइम में हो सकता है कि भाग जाए, क्योंकि मार्केट कैप इस कंपनी का अभी उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए। आप देखिए, मार्केट कैप अभी तो थोड़ा सा कम ही दिखाएगा। अगर बात करें तो यहाँ पर 6000 करोड़ का मार्केट कैप लगभग इस कंपनी का है। अभी तो आधा दिखा रहा है। तो छोटी ही कंपनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। हाँ, आज आपको, अगर आपके पास ये शेयर है तो आपको बड़ा नुकसान दिखाई दे रहा होगा। अगर 1000 शेयर हैं तो उसी तरीके से जो गिरावट हुई है 32 रुपये से 15-16 हज़ार रुपये की, 1000 शेयर अगर है तो उसके हिसाब से आधा हो गया। तो आपके शेयर कम हो जाएंगे, वहाँ पर नुकसान दिखाई दे रहा होगा। इस समय आपको नुकसान दिखाई दे रहा होगा वहाँ पर। लेकिन जैसे ही शेयर क्रेडिट हो जाएंगे, एवरेजिंग नीचे की तरफ आ जाएगी और वो जो नुकसान दिखाई दे रहा है वो वहाँ से हट जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको 2 से 3 दिन, 4 दिन, मैक्सिमम तो 15-20 दिन तक का भी समय लगता है। कुछ में तो 1-1, 2-2 महीने का भी समय लग जाता है। लेकिन कुछ समय के लिए आप वेट कर लीजिए, लगभग 5-6-7 दिन के लिए तो वेट कर ही लीजिए अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो आपके शेयर क्रेडिट हो जाएंगे आपके खाते में और शेयर यहाँ पर आधा हो चुका है। तो बड़ा जो नुकसान दिखाई दे रहा होगा, अगर है तो पोर्टफोलियो के अंदर भी नुकसान दिखाई दे रहा होगा। तो हड़बड़ी में आके बेच देना समझ में ना आना, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई है। चलिए, इस कंपनी के एक बार फंडामेंटल आप देख लीजिए। दोस्तों, बात करते हैं इजी ट्रिप प्लेनर के बारे में। 120 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू आता था 1 साल पहले। उसके बाद 129 करोड़, उसके बाद 130, 106 करोड़, उसके बाद 103 करोड़। लगातार इस कंपनी का रेवेन्यू ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए, अब देख लेते हैं नेट प्रॉफिट किस तरीके का है कंपनी का। जी नहीं समझ में आ रहा। नेट प्रॉफिट देखिए 51 करोड़ का था, उसके बाद 51, फिर 10 करोड़ का नुकसान, उसके बाद 34 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, उसके बाद 28 करोड़ का। देखिए, प्रॉफिट अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है। कभी अचानक जबरदस्त प्रॉफिट भी अच्छा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये कह पाना बड़ा गलत होगा कि आगे बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ये भी कह पाना बड़ा गलत होगा कि बढ़ेगा नहीं। हाँ, कंपनी के अंदर पोटेंशियल है। फिलहाल देखेंगे, कई बार बोनस स्प्लिट कंपनी दे चुकी है, लेकिन लगातार नीचे नीचे ही जा रही है। अब यहाँ से ये कंपनी कितना ऊपर की तरफ पोटेंशियल दिखाती है, उसके अकॉर्डिंग ही लोगों का पैसा बनेगा। लेकिन जिसने कहीं पर भी बोनस स्प्लिट पहले लिया है वो अभी नुकसान के अंदर ही है। अब लिया है, अब इसको देखते हैं कि ये भागेगा कि नहीं भागेगा। ठीक है, गारंटी वाली कोई स्कीम नहीं है कि कभी कोई कहने लगे कि हाँ सस्ता हो गया कल भागने वाला। अपने अकॉर्डिंग रिसर्च कर लीजिएगा एक बार। चलिए, एक बार यहाँ पर अगर देखते हैं कि इस कंपनी का रिजर्व कितना है, 527 करोड़ का। बोरोइंग कितनी है? 0 हो गई। ठीक है, तो अभी नुकसान दिखाई दे रहा होगा आपको। वो दो से 3-4 दिन के अंदर वो नुकसान एडजस्ट हो जाएगा, नुकसान खत्म हो जाएगा आपका और आपके शेयर बढ़ जाएंगे, डबल हो जाएंगे। जैसे ही शेयर आपके डबल होते हैं वो सारा का सारा नुकसान आपका खत्म हो जाएगा, एवरेज प्राइस नीचे की तरफ खिसक जाएगा। चलिए, अगला शेयर देख लेते हैं। तो अगला शेयर है पिरामिल फार्मा। 264 रुपये का भाव है। अगर आप लगातार मेरी वीडियोस देखते हैं तो बहुत नीचे से इस शेयर को कवर किया जा रहा है। दोस्तों, कवर करने का मतलब ये नहीं होता है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको खरीदना ही है। मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी के अंदर पोटेंशियल है, तो आप देख सकते हैं, नज़र बना के रख सकते हैं, विचार बना सकते हैं। गारंटी वाली फिर बता देता हूँ, कोई स्कीम यहाँ पर नहीं होती है। शेयर काफ़ी दिन तक नीचे रहता है। हकीकत बताता हूँ तो थोड़े समय के लिए आपको कष्ट जरूर होगा, लेकिन आप ट्रैक पा जाओगे। हकीकत सुनने की आदत डालो। सुनने की आदत नहीं होती है किसी को भी हकीकत कि शेयर 4-4, 3-3 साल तक भी नीचे रहते हैं। दिक्कत होगी, परेशानी होगी एडजस्ट करने में, कि थोड़ा थोड़ा खरीदने में, गिरावट का वेट करने में, खरीद के होल्ड करने में, इन सब में बड़ा कष्ट होने वाला है। लेकिन कष्ट के बाद ही आउटपुट मिलेगा। जल्दीबाजी में तो आपको मालूम है कि कॉल पुट इंट्राडे के अंदर क्या होता है।
खत्म हो जाता है, कोई बचता ही नहीं है। 10 में से 9 लोग अभी तक खत्म हो चुके हैं कॉल पुट इंट्राडे वगैरह के अंदर, ठीक है। उधर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, पैसा इधर बनेगा, हाँ उसके मुकाबले कम बनेगा, लेकिन उधर तो जाने का खतरा है, उधर बनता ही नहीं है, दिखता है बन रहा है, लेकिन एक्चुअली में कुछ अलग ही चीज़ रहती है कॉल पुट के अंदर। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इस कंपनी का आज 9% की तेज़ी दिखा दी है। अभी देखिए ज़बरदस्त इस शेयर के अंदर भी गिरावट यहाँ पर हुई थी, नीचे तक शेयर चला गया था ऊपर की साइड से, और भी दूसरे शेयर के अंदर हुई है, पर्टिकुलर इसी शेयर के अंदर नहीं हुई है। लेकिन 1 साल का अगर आप लो देखेंगे तो 114 रुपये, इसको 70-75 रुपये से हम देखते आ रहे हैं, यहाँ तक आ चुका है। इस कंपनी के अंदर मैंने यही बताया था कि और दूसरी कंपनी जो फार्मा सेक्टर की हैं उनका मार्केट कैप देख लीजिए, इसका देख लीजिए, इसका 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आप सन फार्मा का देखिए, शिप्ला का देखिए, सिप्ला के अंदर आपको पता चल जाएगा कि कितना मार्केट कैप उस कंपनी का है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो सस्ता ही है, और वो रिजल्ट यहाँ पर आपके सामने है, धीरे धीरे ऊपर की साइड में ही भाग रहा है। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आए थे। तो अगर इनकम की बात करते हैं, यहाँ पर सितंबर क्वार्टर में 1911 करोड़ की इनकम थी, उसके बाद 1959 करोड़ की, 2552 करोड़ की, उसके बाद 1951 करोड़, 2242 करोड़ की। इसी तरह से अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखने की कोशिश करते हैं, 266 करोड़, 268 करोड़, 530 करोड़, 204 करोड़, उसके बाद 342 करोड़। लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस कंपनी का बढ़ रहा है। देखिए ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी बढ़ा है इस क्वार्टर के बाद 342 करोड़ का जो हुआ है, इसी के बिहाफ पे शेयर के अंदर तेजी बन रही है। आप इस चीज़ को रटें, देखें, क्योंकि नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले देखना ये जरूरी है कि अदर इनकम से 78 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। लेकिन अगर यहाँ पर देखें ब्याज की इनकम, और यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो डिप्रिसिएशन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, और टैक्स भी यहाँ पर अच्छा खासा काफ़ी दिया है कंपनी ने, जिसकी वजह से 120 करोड़ का जो बिफोर यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 120 करोड़ था, क्योंकि टैक्स यहाँ पर इतना ज़्यादा है, मतलब कि पिछले जो इतने क्वार्टर्स हैं उनसे थोड़ा सा ज़्यादा ही है। तो यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है, 23 करोड़ का। इससे पहले देखिए यहाँ पर नुकसान दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कमी था, यहाँ पर नुकसान था। इसके अकॉर्डिंग देखें तो ठीक है, उससे पहले 101 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 10 करोड़ का, उससे पहले 5 करोड़ का। तो प्रीवियसली देखें तो अच्छा खासा प्रॉफिट कंपनी का देखने को मिल रहा था। चलिए अब यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं, रिजर्व्स कंपनी का कितना है, 6584 करोड़ का रिजर्व्स है। बोरोइंग कितनी है, 4786 करोड़ की। तो और मिला के देखेंगे कंपनी के फंडामेंटल ठीक ही हैं, आगे सुधार ही देखने को मिलेगा कंपनी के अंदर, जो मेरी रिसर्च यहाँ पर बोलती है। लेकिन फिर भी एक बार पूर्णतः सही तरीके से रिसर्च करें, एनालिसिस करें, तब जाके विचार बनाना है। तेजी में खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं होता, तेजी में खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं है जी। अब तो तेजी थोड़ी सी बन गई, क्या करें, इंतजार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी कुछ शेयर है जो नहीं भागे, उन पर ध्यान दीजिए। अगर आपको सिर्फ अब ये शेयर, आपको पता कौन सा शेयर अच्छा लग रहा होगा जी, कौन सा मैं बताता हूँ। तो आपको अच्छा लग रहा होगा अदानी पावर, फंडामेंटल कई बार मैं इस कंपनी के बता चुका हूँ। पावर सेक्टर की डिमांड हमेशा बनी रहती है, लेकिन 5 दिन के अंदर इस कंपनी ने 17%, एक महीने के अंदर अच्छी खासी गिरावट, लेकिन 5 दिन के अंदर जो इतना बढ़िया पैसा इसने बना के दिया है लोगों को, और जो टॉप मारा है उससे अगर कैलकुलेशन करते हैं, लो से कैलकुलेशन अगर करते हैं, तो लगभग 34% के रिटर्न इसने ज़बरदस्त बना के दे दिए हैं। तो यही होता है कि आप इसके पीछे पड़ जाएंगे लोग कि हाँ अभी हमें खरीदना, नहीं, आपको तभी खरीदना होता है जब अच्छी खासी गिरावटें हैं। और जब ये इसी लेवल था तब भी बताया, जब ऊपर की साइड में था यहाँ पर भी बताया कि आने वाले टाइम में एक झटके के साथ ये शेयर कुछ अलग कर सकता है, जैसे कि प्रीवियसली इसने किया है। ऊपर से 400 रुपये के आसपास से गिरता गिरता 137 रुपये पहुँच गया था, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब आई थी। उसके बाद 137 रुपये से इतना भागा कि 900 रुपये तक पहुँच गया, 900 से इतना गिरा कि आधा हो गया। तो लगातार डेली बेसिस पे इसकी वीडियो आपको मिली, लेकिन एक्शन इतना क्विक होता है कि सोचने का मौका ही नहीं मिलता। अब सारा कन्फ्यूजन है कि अब आगे भागेगा क्या नहीं भागेगा, अब इंतजार कीजिए गिरावट का, ठीक है। तो यही तरीका है मार्केट में काम करने का, गिरावट जब होती है उसी समय आपको विचार बनाना होता है। चलिए दोस्तों अगला शेयर है LIC। एक बात मैं आपको फिर से बता देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, हर किसी को आनी चाहिए। देखिए यहाँ पर रिकमेंडेशन में किसी भी शेयर की देता नहीं हूँ, लेकिन आपको सिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ कि स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे बनाया जाता है। आपको कुछ मजबूत कंपनियां दिखाई दे रही होंगी जी, आप ही बता दीजिए। देखिए मजबूत कंपनी कौन सी है, जो टिकी हुई है, जिसका बिजनेस टिका हुआ है, जिसका प्रॉफिट टिका हुआ है, आने वाले टाइम में सब कुछ ये बराबर टिका रहेगा, वो मजबूत कंपनी हो गई, ठीक है। LIC का बिजनेस आपको लगता है डूबने वाला? अभी भी देखेंगे 70% लोग इंडिया के
गांव के विलेज से रहते हैं, शहर के भी लोग एलआईसी पे बड़ा बिलीव करते हैं। भाई कहीं और जगह अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, वो एलआईसी की पॉलिसी ले लेगा जाके। ठीक है, तो समझ बात आ रही है। एलआईसी की अगर बात करें तो इस शेयर के अंदर आईपीओ के भाव के समय से नीचे की साइड में गिरावट होती है। मैं आपसे एक बार बोलता था कि अच्छी कंपनियां बार बार यू शेप बनाती हैं, गिरेंगी और गिरने के बाद बढ़ती हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप टॉप पर खरीद लें तो उतना अच्छा फ़ायदा ना ले पाएँ, लेकिन बढ़िया कंपनियों के अंदर अगर आप एसआईपी कर लें तो बड़ा पैसा बार बार आप ले सकते हैं। ये तरीका होता है काम करने का, ये सिखाता भी नहीं जल्दी से कोई, वो इसकी बड़ी फीस रहती है। आप में से बहुत सारे लोग बोलते भी रहते हैं कि आपकी फ़ीस क्या है। अरे मेरे भाई, मैं फ़ीस नहीं लेता हूँ। जब तक ये यूट्यूब चैनल चल रहा है फ्री है आपके लिए। पैसे मांगने लगूंगा तो न जाने कितने सारे लोग आएंगे भी नहीं। मेरा मकसद क्या है कि आपको बचाना, बस इसीलिए चैनल बनाया गया है। आपको नॉलेज इतनी सारी मिल जाए कि आपको पता चल जाए कि कॉल पुट इंट्राडे के अंदर जाना ही नहीं है। बार बार आपको पहुंचाया जाएगा, आपको लालच दिया जाएगा, लेकिन आपको ये बात समझ में आ जाए कि 1-2 दिन पैसा बन सकता है, 1 महीने पैसा बन सकता है, लेकिन दिमाग के अंदर ऐसा कुछ होगा कि आप निकल नहीं पाओगे वहाँ से। वहाँ पर ख़त्म होके ही निकलते हैं। जैसे कि गांजे के अंदर या फिर चरस के अंदर फंसा हुआ इंसान ज़िंदगी अपनी ख़त्म कर लेता है, उसको कुछ मतलब ही नहीं रहता दुनियादारी से। सेम वही होता है कॉलपुट के अंदर। कुछ माइंड के अंदर ऐसा कुछ हो जाता है कि किसी ना किसी दिन गलत ट्रेड चली जाती है, या फिर डर जाता है इंसान और सारा पैसा उसका चला जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कॉलपुट के अंदर लोग पैसा नहीं बनाते हैं, लेकिन फाइनली उनकी रिपोर्ट अगर देखी जाएगी तो वो ख़त्म ही हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि कोई बताएगा तो फिर उसका खेल ही खत्म हो जाएगा। बड़ा प्लेयर आपको क्यों बताएगा? बड़ा प्लेयर का काम क्या है? आपको महंगे शेयर खरीदवाना। ठीक है, लेकिन बड़ा प्लेयर पहले मान लीजिए कि पहले कभी 70% का प्रॉफिट बनाता था, तो वो क्यों ना बनाए 20%, 15%? आपका भी भागीदार होना चाहिए। कोई शेयर अगर भाग रहा है, अगर ये शेयर नीचे 550 से भागा ऊपर तक 1100 रुपये तक अगर गया, मान के चले, कहाँ तक गया है देखिए, इसका हाई देखिए 1200 रुपये तक गया है, तो नीचे से ही कवर किया था। 1200 रुपये पैसा डबल किया लोगों का। एवरेज में हो सकता है किसी का 40 बना हो, किसी का 50 बना हो, बने सभी का पैसा बना है जिसने भी एसआईपी की है। एसआईपी करने वाला बर्बाद कभी हो ही नहीं सकता। एक बार पैसा बन गया, अभी यहाँ पर आ गया, बार बार पैसा बनेगा इस कंपनी से। क्यों? क्योंकि मार्केट कैप 6 लाख करोड़ का है। तो इसमें ये सोच के मत आइएगा मल्टीबैगर रिटर्न बनने वाले ना, है पैसा जाएगा नहीं। आपको गिरावट ढूंढनी है, बस अच्छी खासी गिरावट मिले, खरीदें तेजी। तो आज की तेजी जो है एक स्पेशल तेजी है, क्योंकि कंपनी के अंदर एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि कंपनी ने LIC टॉक इन एक्वायर स्टेक इन, यहाँ पे देखें, मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस। तो इसके अंदर क्या किया है कंपनी ने, अपना यहाँ पर स्टेक एक्वायर किया है। ठीक है, बातचीत चल रही है LIC टॉक टू एक्वायर स्टेक इन इस कंपनी के अंदर। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो एक अच्छी न्यूज़ ही है, क्योंकि LIC इस तरीके से काम नहीं करती है जिस तरह से आप काम करते हैं। जी, LIC का काम करने का तरीका क्या है? देखिए, इतनी बड़ी बड़ी दिक्कतें परेशानी चलती है। कभी आप देखिए कि LIC ने बोल दिया नहीं कि मैं तो बेच के निकलने वाली हूँ, इस वाली कंपनी में बेचना है मुझे तो सारा माल। जैसे कि अभी आप डर जाते हैं कभी कभी किसी कोई न्यूज़ सुन के, या मार्केट की अच्छी वक्त, ये वाली जो गिरावटें हुई हैं, आप देखिए कि LIC ने क्या सारा स्टेक बेच के निकल गया अपना? आपको लगता होगा डर, नहीं, कंपनी को नहीं लगता है। तो दोस्तों ओवरऑल मिला के LIC को डर नहीं लगता है। आपको LIC की तरह काम करना चाहिए, आपको बैंकों की तरह काम करना चाहिए। बैंक FD लेते हैं FD लेने के बाद वो उसी पैसे को लोन पे भी देते हैं। आपको 6% देना है, 7% देना है, आगे 11% पे भेजना है। 2-3% का जो गैप रहता है लेने और देने के बीच में, उसी से इतना बड़ा बड़ा पैसा कमा रहे हैं बैंक, देखिए। ठीक है, तो ये तरीका होता है काम करने का। LIC किसी शेयर को खरीद के आराम से बैठता है, डिविडेंड खाता है, आराम से लंबी दूरी तय। देखिए, पहले तो माइंड सेट कीजिए। सबसे पहले देखिए, अभी आप थोड़े परेशान से होंगे, ये गिरावट वो गिरावट, क्या हुआ गिरावट पे? भाई अच्छी ही बात है गिरावट के बारे में गिरावट से डरना नहीं है, गिरावट के बारे में सोचना है कि गिरावट को हैंडल कैसे करना है। जिस दिन ये बात समझ में आए, देखिए डरते कम है किसी काम। मान लीजिए कि मैं आपसे बोलूँ ये क्वेश्चन पेपर कर दोगे क्या, आप कहें उसके अंदर 10 क्वेश्चन है, आपकी उसमें से एक भी याद नहीं है, तो आप डर गए। एक दिन पहले मैं आपको वो सारा क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन में रटा दूं कि भाई ये क्वेश्चन आएगा, इनका आंसर ये होगा, आप सबसे पहले तुरंत एकदम बिना डरे कर दोगे, क्योंकि वो आपको मालूम है। तो जो प्रॉब्लम आती है ना, उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, डरना नहीं है। प्रॉब्लम तो आएंगी, जब तक आप जिंदा हैं तो प्रॉब्लम तो आने वाली है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दिए। जय हिंद, वंदे मातरम।